हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अमन गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ एमकॉम सेकेंड ईयर का ऑपरेशन रिसर्च का पेपर ऑफिशियल आंसर की के साथ। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और इनका क्या सॉल्यूशन होना था। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑपरेशन रिसर्च? परिचालन शोध क्या है? ऑप्शन दिया गया है, किसी समस्या के समाधान के विभिन्न विकल्पों के अध्ययन की वैज्ञानिक विधि, अनुकूलतम समाधान तक पहुंचने की वैज्ञानिक विधि, कार्यकारी विभागों को उनके द्वारा नियंत्रित निर्णयन हेतु मात्रात्मक आधार प्रदान करने की वैज्ञानिक विधि, या उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसका आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, भारत में परिचालन शोध तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग सन डैश में किया गया था। ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है 1949। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वॉन न्यूमैन एवं मार्कस्टन ने सन 1944 में डैश प्रस्तुत किया था। 1944 में किस थ्योरी को उन्होंने प्रस्तुत किया था? तो इस थ्योरी का नाम था खेल सिद्धांत, गेम थ्योरी को उन्होंने प्रस्तुत किया था। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, गेम थ्योरी किसके द्वारा प्रदर्शित की गई थी, इसका फाउंडर कौन था, या गेम थ्योरी किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो साल था 1944 और किसने प्रस्तुत की थी? वॉन न्यूमैन और मॉर्गस्टन ने। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको सभी तरीके से तैयार होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया आपसे, अधिगम गुणांक का सूत्र क्या है? फॉर्मूला क्या बताना है हमारे को, लर्निंग कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला है लॉग ऑफ लर्निंग कर्व रेशो डिवाइड बाई log 2। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, प्रशिक्षण वक्र एक गुणोत्तर श्रेणी है जो कि निरंतर पुनरावृत्ति प्रकृति की क्रियाओं की घटती हुई लागतों को प्रदर्शित करता है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है पूर्णतः सहमत हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रशिक्षण वक्र की प्रथम अवस्था में उत्पादन में डैश होती है। क्या होती है? क्रमिक रूप से वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्पादन नियोजन एवं नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य उत्पादन लागत को अधिकतम करना है। क्या यह कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है गलत। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखीय कार्यक्रम तकनीक का प्रयोग उद्योगों, कृषि एवं परिवहन में किया जाता है। क्या आप इस कथन से संतुष्ट हैं? बिल्कुल ठीक, संतुष्ट हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, असाम्यता को समीकरण में परिवर्तित करने के लिए डैश का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? बेसिक वेरिएंस का नहीं किया जाता, आधारभूत चर का नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विभिन्न पूर्ति केंद्रों पर उपलब्धता विभिन्न उपभोग केंद्रों की आवश्यकता के बराबर ना हो तो इसे डैश परिवहन समस्या कहा जाता है। तो इसे अनबैलेंस्ड, असंतुलित कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन समस्याओं के अनुकूलतम हल प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम यह सुनिश्चित किया जाता है कि भरे हुए कोशों की संख्या डैश के बराबर हो। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया एग्जाम में, परिवहन समस्याओं के संबंध में वोगल की सन्निकटन पद्धति, उत्तर पश्चिमी कोण पद्धति एवं न्यूनतम लागत प्रवेश पद्धति की अपेक्षा सरल है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पूर्णतः सहमत है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पेपर में क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन समस्याओं को हल करते समय यदि तालिका के किसी स्तंभ में अवसर लागत आ रही हो तो संशोधित तालिका तैयार की जाती है, कौन सी? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है धनात्मक और पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, रेखीय प्रक्रमण एक नियोजन तकनीक है जो कुछ वस्तुनिष्ठ कार्य को निश्चित सीमा तक प्रतिबंधों के ढांचे के अंदर न्यूनतम अथवा अधिकतम होने की अनुमति देता है। आपकी क्या राय है इस संदर्भ में?
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सही कथन है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, असाइनमेंट टेक्निक वाई डेवलप्ड बाय, नियतन तकनीक का विकास किसने किया था। ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है डी कनिंग, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, जब कुछ निश्चित कारणों की वजह से किसी विशिष्ट कोश में आवंटन नहीं किया जाता है तो इस प्रकार की समस्या को डैश नियतन समस्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है निरुद्ध, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अनुक्रम विश्लेषण उत्पादन मार्ग निर्धारण एवं अनुसूचीयन की ऐसी तकनीक है जो यह बताती है कि उत्पादन कार्य को किस क्रम में निष्पादित किया जाए ताकि डैश को न्यूनतम किया जा सके। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आइडियल टाइम, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, व्यर्थ समय। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, डैश एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो विभिन्न मशीनों पर संपन्न किए जाने वाले उप कार्यों की संख्या के उत्पादन अनुक्रम को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है गैंट चार्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुक्रम विश्लेषण की गैंट चार्ट विधि अनुकूलतम परिणाम प्राप्ति के लिए अधिकतम डैश उप कार्यों के लिए ही उपयुक्त रहती है। कितने के लिए उपयुक्त रहती है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 3। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उप कार्य अनुक्रमण की जॉनसन विधि में यदि 3 मशीनों का प्रयोग किया जाता है तो निम्नलिखित शर्तों में से कम एक शर्त का पूरा होना आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, मशीन 1 पर न्यूनतम समय इक्वल टू और ग्रेटर देन मशीन 2 पर अधिकतम समय के बराबर। ऑप्शन नंबर 2, मशीन 3 पर न्यूनतम समय इक्वल टू और ग्रेटर देन मशीन 2 पर अधिकतम समय के बराबर होना चाहिए। क्या उपरोक्त शर्तें सही हैं? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया एग्जाम में, यदि परिवहन समस्याओं को सिंप्लेक्स विधि द्वारा हल किया जाता है तो यह जटिल प्रक्रिया सिद्ध होगी। क्या यह कथन सही है अथवा नहीं? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है यह बिल्कुल सही कथन है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का मतलब क्या है? उत्तर पश्चिमी कोण से अभिप्राय तालिका के डैश से होता है। तो यह बाएं हाथ के ऊपरी खाने से संबंधित होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, परिवहन समस्याओं को हल करते समय यदि प्रत्येक खाली खाने में डैश शून्य अथवा ऋणात्मक हो तो प्राप्त हल अनुकूलतम माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है अवसर लागत, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, परिवहन समस्याओं को हल करते समय यदि तालिका के किसी एक या अधिक खानों में डैश अवसर लागत आ रही हो तो इसका अर्थ यह है कि उस समस्या के अन्य वैकल्पिक अनुकूलतम हल भी विद्यमान है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 0, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, ऐसी समस्याएं जिनमें विभिन्न सुविधाओं का विभिन्न कार्यों पर आवंटन किया जाना है सामान्यतः उन्हें डैश कहते हैं। सामान्यतः उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें आवंटन समस्या कहा जाता है, असाइनमेंट प्रॉब्लम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जामिनेशन में पूछा गया है, विभिन्न कार्यों का विभिन्न कंप्यूटर्स पर आवंटन करने का उद्देश्य कार्य को डैश समय से में पूरा कराना होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है न्यूनतम समय में पूरा कराना होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, ऐसी नियतन समस्याएं जिनका लक्ष्य फलन अधिकतमीकरण होता है उन्हें अधिकतमीकरण से न्यूनतमीकरण समस्या में परिवर्तित करना होता है। क्या यह कथन सत्य है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, निम्नलिखित में से अनुक्रम विश्लेषण की कौन सी विधि नहीं है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ सीक्वेंस एनालिसिस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सिंप्लेक्स मेथड, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, गैंट चार्ट में समय की इकाई को डैश पर दर्शाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है एक्स एक्सिस पर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, अनुक्रम विश्लेषण की जॉनसन विधि केवल 2 डैश के लिए ही उपयुक्त रहती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मशीनों को, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, परिचालन शोध का प्रादुर्भाव डैश के समय में हुआ था। किस समय हुआ था? ये दूसरी विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, परिचालन शोध एक डैश विधि है जिसके द्वारा किसी समस्या का अनुकूलतम हल निकाला जा सकता है। तो यह किस प्रकार की है? यह है एक वैज्ञानिक विधि है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, जब कोई कार्य बार बार किया जाता है तो उस कार्य में लगने वाला समय धीरे धीरे कम होता है, जिससे के परिणाम स्वरूप प्रति इकाई प्रत्यक्ष श्रम में कमी आ जाती है तथा उत्पादन की लागत कम हो जाती है, इसे डैश कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लर्निंग कर्व थ्योरी, अधिगम वक्र सिद्धांत। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम प्रभाव के कारण हैं, ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी कौन से? श्रम विभाजन, उत्पादन विधियों में सुधार, बड़े पैमाने की बचतें, ये सभी शामिल हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, फॉर्मूला दिया गया है और ये फॉर्मूला पूछ रहे हैं कि ये फॉर्मूला किसका है। तो दिए गए ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो है लर्निंग कर्व रेशो, अधिगम वक्र अनुपात, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन डैश के अंतर्गत नियोजन, मार्ग निर्धारण, अनुसूचन, निर्गमन एवं अनुवर्तन आदि कार्यों का समावेश होता है। तो इसमें नियोजन और नियंत्रण दोनों शामिल हो जाएंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, जब ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के लिए एक ही प्रतीक्षा पंक्ति होती है तो इसे डैश सेवा सुविधा कहा जाता है। तो दिए गए ऑप्शन में इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एकल, सिंगल, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जिस फलन का मान अधिकतम या न्यूनतम करना होता है उसे डैश कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, लक्ष्य फलन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। क्या कह रहा है कि रेखीय प्रक्रमण में ऋणात्मक शर्तें नहीं हो सकती हैं, क्या उपरोक्त कथन सत्य है? बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, सर्वश्रेष्ठ परिवहन पथ डैश की ओर इंगित करता है। यह किसकी ओर इशारा करता है? यह न्यूनतम परिवहन लागत की ओर इशारा करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्रियात्मक शोध की प्रमुख तकनीक डैश है, कौन सी है? ऑप्शन दिया गया है प्रोबेबिलिटी थ्योरी, गेम थ्योरी, लीनियर प्रोग्रामिंग या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1955 में डैश ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? ऑपरेशन रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, डैश परिचालन शोध तकनीकों के प्रयोग में ऊंची लागतें आती हैं जो कि इनके प्रयोग को डैश में सीमित करती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, छोटे संस्थानों में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्ट का पूरा नाम क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर ये इसके फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है,
अधिगम वक्र अवधारणा के अनुसार जब उत्पादन की इकाइयाँ दोगुनी हो जाती हैं तो प्रति इकाई औसत प्रत्यक्ष श्रम घंटे इस प्रतिशत दर के अनुरूप घटते जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे अधिगम दर या अधिगम स्थिरांक, लर्निंग रेशो या लर्निंग कांस्टेंट, दोनों में से कुछ भी कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदत्त इकाइयों को पूर्ण करने में लगने वाले कुल समय को ज्ञात करने का क्या सूत्र है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आपसे पूछा गया, पंक्ति सिद्धांत एक गणितीय प्रणाली है जिसके द्वारा ग्राहकों की औसत प्रतीक्षा अवधि कम हो जाती है तथा न्यूनतम सेवा लागत पर अधिकतम ग्राहकों की सेवा करना संभव हो जाता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल सहमत हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है आपसे, यदि चरों की संख्या डैश है तो रेखीय प्रक्रमण समस्या के लिए आरेख विधि का प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 2। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पूछा गया आपसे एग्जामिनेशन में, रेखीय प्रक्रमण समस्याओं के अनुकूलन हल में डैश नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? आर्टिफिशियल वैल्यू, कृत्रिम चर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जबकि किसी रेखीय प्रक्रमण समस्या का कोई हल नहीं निकलता अथवा अव्यवहारिक हल निकलता है। ये अपवाद की परिस्थितियां होती हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो बिल्कुल सहमत हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ये थे हमारे ऑपरेशन रिसर्च के पेपर में पूछे गए पहले 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट 50 क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक के सॉल्यूशन में। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।